तो आप सभी को पता ही है कि बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का जो रिजल्ट है ना उसको यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। आप में से प्यारे बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट को चेक कर लिया हुआ है, देख लिया हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पे पास कर चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा बहुत नंबर से पास नहीं हुए हैं, फेल हो चुके हैं या फिर 1 से 2 विषय में उनका क्रश लग गया है। ऐसे में उनके मन में सवाल है कि हमें जो है अब सरकार क्या कुछ अपडेट देगी, हमें क्या करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है नर्वस होते हैं, 1 से 2 नंबर से फेल कर चुके हैं, वो भी यहाँ पे नर्वस पड़े हुए हैं कि भाई अब क्या होगा, फिर हमें अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि मेरा नंबर जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, हमने जो आंसर लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें जो नंबर है ना बिहार बोर्ड ने नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, नंबर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक। जिनका एग्जाम छूट गया है उनको क्या करना है, ठीक है, सभी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसे विद्यार्थी हैं कि आपका जो है नंबर थोड़ा सा कम आया हुआ है। जैसे सपोज करिए कि आपने जो आंसर दिया हुआ है उससे अपेक्षा आपका नंबर कम आया हुआ है, आपको लगता है कि नहीं ये नंबर कम है, तो आप जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। 120 रुपये प्रति विषय के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होती है बिहार बोर्ड के द्वारा, और आप जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उस कॉपी का रीचेकिंग होगा और फिर उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसमें नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। कई सारे विद्यार्थियों का कहना होता है कि यार सर नंबर घट भी सकता है, तो घटता तो नहीं है, अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा हुआ है कि आपका जो नंबर है वो घट गया। नंबर बढ़ सकता है या फिर यथा यो रह सकता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चा ऐसा है ना कि जिसका मान लीजिए कि 1 से 2 विषय में क्रश लग गया है, या फिर 1-2 नंबर से वो फेल कर चुके हैं, 2-4 नंबर से फेल कर चुके हैं, तो उनको भी स्क्रूटनी का फॉर्म भर देना चाहिए। और साथ ही साथ उनको क्या करना है कि अगर 1 से 2 विषय में फेल हैं, ठीक है, तो स्क्रूटनी का तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, हो सकता है कि 2-4 नंबर आपको मिल जाए तो आप वहाँ पे अपना रिजल्ट क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो आप जो है कंपार्ट का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जिस विषय में आपका क्रश लगा हुआ है ना उसका एग्जाम्स होगा इसी साल, और फिर आप इसी साल कंपार्ट से पास कर सकते हैं। डिग्री का वैल्यू बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप चाहें तो पास कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम से तहत, ठीक है। अगर 1 से 2 विषय में क्रश लगा हुआ है, तो अगर 1 से 2 से अधिक आपका विषय में क्रश लगा हुआ है, सपोज करिए कि 3 विषय में क्रश लग गया है, तो फिर यहाँ पे कंपार्ट का भी एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। आपको 2027 में एग्जाम देने की अनुमति होगी। जो रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है ना उसी पे खाली एग्जामिनेशन फॉर्म को भरेंगे और 2027 में अपना एग्जाम आप दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 1 से 2 विषय में फेल है वो चाहे तो कंपार्ट का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर स्क्रूटनी का फॉर्म भर के 2 से 4 नंबर उनका कम है तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर कम मिला हुआ है तो स्क्रूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी का डेट अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन वीडियो लाइव होगा उसमें हो सकता है कि आ जाएगा। तो आपको जो है वेबसाइट पर लिंक मिलेगा, वहां जाकर चेक कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। बाकी आपको बता दें कि जो बच्चा मान लीजिए किसी कारणवश उसका एग्जाम छूट गया था, इस साल कोई पेपर छूट गया था या फिर पूरा एग्जाम ही छूट गया था, वैसे जो भी विद्यार्थी है ना उसको स्पेशल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो स्पेशल एग्जाम वो दे सकते हैं और इसी साल पास हो सकते हैं। सबका जो है डेट आती है और आपके जो स्कूल है ना उसके द्वारा ही फॉर्म फिल किया जाता है, वो चाहे कंपार्ट का हो या फिर आपका स्पेशल एग्जाम्स का हो। बाकी स्क्रूटनी का फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम वीडियो ला देंगे, आपको बता देंगे। तो मैंने आपको 3 ऐसी चीजें बताया जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका नंबर कम आया हुआ है, आपको बढ़वानी है, चैलेंज करना है, तो आप स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 1 से 2 विषय में क्रश लग गया है, आप चाहते हैं इसी साल हमें पास होना है, तो कंपार्ट का फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 1 से 2 विषय में क्रश लगा हुआ है और थोड़ा बहुत नंबर आपका कम है तो स्क्रूटनी का भी फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जिनका एग्जाम छूट गया किसी कारणवश, वो स्पेशल एग्जाम देकर इसी साल पास हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रिजल्ट सही से नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है, फिर आपको तैयारी करना है और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है उसके माध्यम से आप चाहें तो इसी साल पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आपका कितना परसेंट आया हुआ है कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे हमें भी अंदाजा लगता है कि भाई इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनका इतना अच्छा नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक बार कमेंट्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज हमें जरूर बताएंगे। जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।